अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों इस एरिया में मैं बहुत कम आता हूँ वॉक करने, पर आज इसलिए आया हूँ, एक पैगाम था जो आप लोगों तक पहुँचाना है। दोस्तों आजकल मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, ख़बरों में सुन रहा हूँ, स्मोक का बहुत रोला है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में, लाहौर वगैरह में। और मैंने सोचा कि अपने पेज के तवस्सुल से एक छोटा सा पैगाम मुझे भी देना ही चाहिए ऐसी चीज़ों का। दोस्तों मैं इस एरिया में ख़ास तौर पर क्यों आया हूँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो मैं कैमरा का रुख उस तरफ को करता हूँ, आप देख सकेंगे। दोस्तों ये एरिया जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इंडस्ट्री भी मौजूद है, यानी सनती काम भी हो रहा है। यहाँ पर घर भी मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रियाँ और दूसरे दफातर वगैरह भी हैं, और यहाँ पर साथ में ही आप देख रहे हैं कि ये मोटरवे भी गुज़र रही है। अच्छा, यहाँ पर आने का मकसद क्या है, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों दिखाना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि सारी वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ जिनसे आलूदगी पैदा हो सकती है। गाड़ियाँ, फिर सनती फैक्ट्रियाँ, फिर ये ट्रक वगैरह, और घरों से भी जो मतलब निकलता है, किचन्स वगैरह से धुआं निकलता है, वो मतलब चारों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप फ़ज़ा का आलम देखिए, आसमान का रंग देखिए, और मेरे ख़्याल में आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आपको धुएं का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि मैं इनकी कोई तमहीद बांध रहा हूँ और तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको एक छोटा सा पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये हमारे इख्तियार में है। ये जो स्मोक है ना, ये पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे स्मोक है क्या। दोस्तों ये फॉग और स्मोक, इन दोनों का इम्तिज़ाज है। इन दो लफ्ज़ों से ये बना है स्मोक, यानी धुंध और धुएं से इसको मिलाकर तो बनाया गया स्मोक। जब फ़ज़ा में बहुत सी जहरीली गैसें जो हैं वो मौजूद हों, और उन जहरीली गैसों की मौजूदगी में जब सूरज की रोशनी उन गैसों के ऊपर पड़ती है तो वो स्मोक का मौजब बनता है फिर। अच्छा दोस्तों, ये स्मोक जो है, ये आपको मैं सिर्फ़ एक झटकी सी बात छोटी सी बताऊंगा, बहुत लंबी नहीं करूंगा बात इसमें। यह दोस्तों कि सबसे पहले आप ये देखें, एज एन इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर अगर आप देखें तो अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ हमें को फ़ायदा दे रही है, तो ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उस चीज़ को जो है अच्छी हालत में रखें, उसका ख़याल रखें, ताकि वो हमें काम भी देती रहे और वो ख़ुद भी फ़िट हालत में रहे। दोस्तों गाड़ियाँ, रक्शे, बसें और मोटरसाइकिल्स वगैरह, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। पर अक्सर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है ऐसा हाल होता है कि बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत सी बसें वगैरह जो हैं इतना धुआं छोड़ रही होती हैं कि मतलब जिन्हों कही देना कि रह रब दा ना, तो ये वाला जो हाल होता है। और उस धुएं की वजह सिर्फ यही होती है कि उसका एग्जॉस्ट सिस्टम सही नहीं है या इंजन सही नहीं है, और वो आलूदगी का बायस बनती है, स्मोक का बायस बनती है। इसी तरह दोस्तों फैक्ट्रीज़ हैं या कारख़ाने हैं, वहाँ के बहुत से लोग जो वहाँ के करते धरते भी हैं, वो इन चीज़ों का ख़याल नहीं रखते कि इस तरह के जो एमिशंस हैं उनके अखराज का कोई जो है प्रॉपर तरीका हो। फैक्ट्री बना लेना दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, कारखाना लगा लेना बड़ी बात नहीं है, जिनके पास पैसे हैं वो लगा सकते हैं। और खुदारा इस चीज़ को भी देखिए कि आपने माहौल को भी साफ़ रखना है। इसके अलावा फिर दोस्तों आपके खेत खलिहानों में जब फसलें वगैरह कट जाती हैं तो भूसा वगैरह जो बच जाता है, कई लोग उसको भी आग लगा देते हैं, वो भी जो है स्मोक का बायस बनती है। अच्छा दोस्तों, ये जो स्मोक है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पगडंडी सी बनी हुई है वॉकिंग के लिए। यहाँ पर लोग आते हैं, वॉक करते हैं। आप इसके दोनों अतराफ़ में देखिए, इन्होंने जंगली झाड़ियाँ जो है वो उगाई हुई हैं सिर्फ़ माहौल को साफ़ रखने के लिए। हालांकि इनको काट भी सकते हैं या यहाँ पर कुछ और भी मामला बन सकता है। तो स्मोक दोस्तों आप ये जहन में रखिए चीज़ कि ये इंतहाई नुकसानदेह है, आपके गले की ख़राश पैदा करती है, आपको नज़ला, ज़ुकाम, दमा, फेफड़ों के बहुत से दूसरे अमराज जो हैं इसमें बंदा लाहिक हो जाता है। और फिर सबसे बड़ा दोस्तों नुकसान ये है कि आपका माहौल जो है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आलूदगी की वजह से आप ये समझ लें कि आप एंजॉय नहीं कर पाते। बेसिकली आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर आपको मास्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, मास्क नहीं भी लगा रहे, आप बाहर जाते हैं तो आप अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हो सकता है कि बहुत कसूर जो है बहुत ऐसे लोगों का भी हो जो करते धरते हैं, पर इनफरादी तौर पर भी हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। अपनी बुनियाद पर माहौल को खूबसूरत बनाने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों सबसे अहम चीज़ जो है जो मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि पौधे जो हैं, दरख्त जो हैं, पेड़ हैं जो, उनको आप जितना लगा सकते हैं वो लगाइए। अगर आपके घरों में जगह नहीं है तो ज़मीन की, तो आप गमलों में लगाइए, पॉट्स वगैरह इस्तेमाल कीजिए। इससे भी माहौल में बहुत ही खूबसूरत जो है वो असर पड़ता है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो आज का पैगाम मैंने देना था कम से कम वो समझ में आ गया होगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। और जो भी जहाँ भी ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर। मुझे जो है दोस्तों इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी अच्छे पैगाम के साथ, किसी नए मंज़र के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।